पर इस तरीके से दूसरे देश में जाकर भारत की बुराई करना कहीं से उचित नहीं। कम से कम भारत की जनता तो उसे स्वीकार नहीं करती होती तो तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाते। देखिए, ये सब चिंता का विषय तो है ही। अगर इस तरीके से अगर हत्या दिन दहाड़े अगर कोई नमस्कार, आप एबीपी न्यूज देखने की शुरुआत कर चुके हैं। मेरा नाम है राजा झा। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पटना पहुंचे। पटना में एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर जमकर भड़कते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि भारत से बाहर जाकर भारत का उन्होंने शिकायत लगातार करते रहते हैं, भारत पर हमला बोलते रहते हैं। ऐसे नेता की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, राहुल गांधी जब यात्रा भारत से बाहर कर रहे हैं तो उस दौरान भारत के खिलाफ हैं, भारत का शिकायत कर रहे हैं। इस वजह से चिराग पासवान लगातार भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान पटना एयरपोर्ट पर राहुल गांधी पर खूब भड़के हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि यूएस के दमास और टेक्सास में राहुल गांधी द्वारा दिए गए संबोधन पर चिराग पासवान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि सत्ताधारी पार्टी और विपक्षी पार्टी के बीच अलग अलग राय होना नेचुरल है, लेकिन इसका इस्तेमाल राजनीतिक के रूप से फायदा उठाने के लिए नहीं करना चाहिए। चिराग पासवान ने कहा कि देश को भला बुरा कहने की राहुल गांधी की आदत हो गई है। ये गलत राजनीति की शुरुआत है। हमेशा से पक्ष और विपक्ष के बीच अलग अलग राय रहे, लेकिन इसका इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए करना गलत है। यानी साफ तौर से कहे, चिराग पासवान जब पटना पहुंचे तो राहुल गांधी पर ही भड़कते हुए नजर आए। देखिए, राहुल गांधी भारत से बाहर चीन की यात्रा कर रहे हैं, टेक्सास की यात्रा कर रहे हैं और टेक्सास की यात्रा के दौरान वहां पर भारत की शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी से लेकर आरएसएस तक के लोगों को खूब तीखी बातें कही है। इस पर चिराग पासवान भड़कते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि भारत पर भला बुरा कहना उनकी आदत बन गई है। भारत से जब बाहर जाते हैं तो भारत का शिकायत करना उनकी आदत बन गई है। तमाम तरह की बातें चिराग पासवान ने पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है। फिलहाल ये खबर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भाई, अगर उनको अपने देश में ही सारी बुराइयां दिखती हैं और दूसरे देशों में उन्हें लगता है कि सब बहुत अच्छा चल रहा है और विदेश में जाकर जिस तरीके से भारत की बुराई करने की एक आदत राहुल जी की बन गई है, ये कहीं ना कहीं गलत राजनीति की परंपरा की शुरुआत है। आपसी मतभेद जरूर हो सकते हैं और सत्ता पक्ष विपक्ष में हमेशा से रहे, पर विदेशी मंच पर जाकर अपने राजनीतिक मतभेदों को अपने व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ के लिए इस तरीके से इस्तेमाल कर अपने ही देश की बुराई करना, ये कहीं से उचित नहीं है। इस तरीके से विदेश में जाकर आपको कोई भी एतराज है, आप भारत में रहिए, आप तो एलओपी भी हैं, आप सरकार के समक्ष अपने सुझाव भी रख सकते हैं, अपनी चिंताएं भी रख सकते हैं, पर इस तरीके से दूसरे देश में जाकर भारत की बुराई करना कहीं से उचित नहीं है। शांति प्रधान ने कहा है कि बीजेपी करोड़ों रुपया खर्च करके प्रचार करती है, लेकिन राहुल गांधी विपरीत है और राहुल गांधी पप्पू ने वो उच्च शिक्षित है, वो किसी के विषय पर भी गहरी सोच रखने वाले बहुत नॉलेज है। भाई, ये सारी बातें जनता के डोमेन में है, पब्लिक प्लेटफॉर्म में है। उसके बाद भी अगर जनता ने तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार को चुना है, तो कहीं ना कहीं ये बात तो स्पष्ट है ना कि सैम पित्रोदा जी जितने भी गुणों का उल्लेख कर रहे हैं राहुल गांधी जी को लेकर, कम से कम भारत की जनता तो उसे स्वीकार नहीं करती होती तो तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाती। लगातार, जो कि भारत के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि है, लगातार मात्र दूसरी बार ऐसा हुआ है जब देश की जनता ने तीसरी बार एक ही प्रधानमंत्री को और एनडीए गठबंधन को चुनने का काम किया है। तो ऐसे में जो सैम पित्रोदा कह रहे हैं, कम से कम देश की जनता तो उसे नहीं मानती।
नेता की हत्या हुई है, बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर है न्याय के लिए, क्या लगता है सुशासन की बात होती है? नहीं, देखिए ये सब चिंता का विषय तो है ही। अगर इस तरीके से अगर हत्या दिन दहाड़े अगर कोई करता है और अगर अपराधियों का मनोबल इतना ज्यादा बड़ा है, तो ऐसे में जरूरी है कानून को और सख्ताई से लागू किए जाने की। जब तक अपराधी के मन में भय नहीं आएगा, तब तक इस तरीके की घटना घटती रहेगी। मैं पुनः आग्रह करूंगा स्थानीय प्रशासन से कि जल्द से जल्द जो भी दोषी हैं उस पर कड़ी कार्रवाई करें और कानून के डर को कम से